नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों पर सबसे बड़ी कवरेज आपको बता दें, आज वोटिंग खत्म हुई है इन दोनों राज्यों में और हमने आपको एग्जिट पोल के माध्यम से दिखाया कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सरकार बनाने के बेहद करीब दिख रही है और वहीं हरियाणा में किसी साथी की जरूरत नहीं, बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से अपनी मेन वॉल पर हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। रुक करना चाहेंगे हमारे मेन वॉल का और हमारी मेन वॉल आपको ये बताएगी कि मोदी अपने टेस्ट में किस हद तक पास हुए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 288 सीटें और आपको बता दें हमारा एग्जिट पोल उसका फर्स्ट कट ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी को 127 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना को 77, दूसरे नंबर पर शिवसेना, कांग्रेस को 40 सीटें, एनसीपी को 34। और आपको बता दें ये 3 बजे की वोटिंग के आधार पर ये तस्वीर सामने आ रही है और अब इंतजार है रात 9 बजे का जब फाइनल तस्वीर हम आपके सामने दिखाएंगे। लेकिन 3 बजे तक की वोटिंग में ये साफ है कि जनता का मूड महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्लस 127, शिवसेना 77, कांग्रेस 40, एनसीपी 34, एमएनएस महज 5। लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना रही, तो विकल्प सरकार बनाने के क्या बनते हैं। पहला विकल्प जो बन रहा है उस पर हम नजर डालेंगे, जहां पर पहले विकल्प में शिवसेना और बीजेपी साथ आ सकती है, क्योंकि जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें शिवसेना के पास 77 सीटें हैं। और आपको बता दें ये पहला कट हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मुंबई का फाइनल रुझान हमारे पास आ गया है। ये जो पहला कट था ये सिर्फ 3 बजे तक का था। मुंबई का ये देखिए फाइनल रुझान कह रहा है मुंबई की 60 सीटें 26 बीजेपी को जा रही हैं, शिवसेना को 25 जा रही हैं। तो मुंबई की 60 सीटों में बीजेपी शिवसेना में कांटे की टक्कर हुई है। और बड़ी बात यह है कि ये फाइनल तस्वीर है मुंबई की। कांग्रेस पार्टी को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, 2 सीटों पर सिमट रही है। एनसीपी को 60 में से सिर्फ 3 सीटें मिल रही हैं। मुंबई रीजन की हम बात कर रहे हैं, एमएनएस को 2। तो ये बड़ी तस्वीर आ रही है और इसी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए हम सीधे रुख करना चाहेंगे मुंबई में। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, यहाँ कांटे की टक्कर, 60 में से 26 सीटें फाइनल रुझान के मुताबिक जा रही हैं बीजेपी को, 25 जा रही हैं शिवसेना को। काफी दिलचस्प तस्वीर है और जिस तरह का माहौल हमने आज देखा है नेहा, उसमें साफ तरफ लग रहा था कि जो मराठी वोटर्स है वो खिसके हुए हैं शिवसेना की तरफ। और हमारे साथ सभी नेता यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी से ज्ञानमूर्ति शर्मा जी है, इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर राजू है कांग्रेस से और प्रमोद गायकवाड़ है एनसीपी से। इन नेताओं से भी जानते हैं कि आखिरकार क्या लगता है कि बीजेपी और शिवसेना, खासतौर पर जो अभी हमारा जो फाइनल रुझान आया है उसमें जो मुंबई की सीटें हैं उसमें बीजेपी को 26 और शिवसेना को 25 सीटें जाते हुए दिख रही है। बीजेपी को तो भारी फायदा हो रहा है यहाँ पर। देखिए, देश में विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू चल गया है। आपका सर्वे कहो या किसी का भी सर्वे, बीजेपी को 127 से 135 सीटें मिल रही हैं और पहली बार महाराष्ट्र में कमल जो है पूर्ण बहुमत से खिलने जा रहा है और हमारी सरकार बनेगी वहां पर। लेकिन मुंबई में खास तौर पर अगर देखेंगे तो क्या बात रही जिसकी वजह से आपको लगता है कि इतनी सारी सीटें मिल रही है बीजेपी को? नहीं, देखिए, इतनी सारी सीटें मिलने का एक ही कारण है कि नरेंद्र मोदी जो पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, सारी देश की जनता खास करके महाराष्ट्र के लोगों ने भी देख लिया कि आघाड़ी की सरकार जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग थे, इस महाराष्ट्र को कैसे लूटा इन्होंने 15 सालों में, उसको उन्होंने देखा कि इसका विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस को तो भारी नुकसान हो रहा है मुंबई में? जी देखिए, ये जो आपका सर्वे है, इस सर्वे के हिसाब से नतीजा तो 19 तारीख को आने वाला है। मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि विकास ये कांग्रेस ने किया। आप देख रहे हैं आज बोरीवली से चर्च गेट तक का ब्रिज, आज राजीव गांधी योजना, आज 7 हिल जैसे हॉस्पिटल में गरीब लोगों का फ्री में हार्ट का ऑपरेशन होता है। आप रोड देख रहे, ब्रिज देख रहे, मोनोरेल थी कांग्रेस के पास, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दिख रही है। नहीं, दिख रही नहीं है, पर मैं मानने को हमारे अंदाज जो आपका है 19 तारीख को आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ही कम से कम 80-85 पे कह रहे हैं आप, क्योंकि विकास, कांग्रेस का विकास, मोनोरेल, मेट्रो रेल, ब्रिज, आप राहुल गांधी 15 साल आज विकास भी है। आज किसान लोगों के लिए जो विदर्भ में महाराष्ट्र, दूसरी तरफ एनसीपी तो कहीं दिख नहीं रही मुंबई में। हर जगह दिख रही है। ये तो आप कह रहे हैं, ये जो सर्वे हो रहा है ये मोदी का सर्वे चल रहा है क्या पूरा राजनीति का सर्वे हो रहा है? ये तो आपको मालूम होगा, सारी जनता को मालूम है। खुल जा सिम अभी बाकी है, अभी 19 तारीख को आपके सामने सब खुलने वाला है और सब सामने आ जाएगा। हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जानते राजा आदरणीय शरद पवार साहब, वो आपको बता देंगे। और जिस तरीके से आप लोग आज चाहते हैं वो 19 तारीख को आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। मुंबई वैसे शिवसेना का गढ़ माना जाता है, मुंबई में
25 सीटें, आज दिन भर में ये लग रहा था। लेकिन बीजेपी इतना भारी गेन कर रही है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की काफी सारी सीटें थी यहाँ पे। इसका मुख्य कारण तो मैंने आपको बता दिया कि लोकसभा के चुनाव के पहले भी ये लोग ऐसे ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। जब लोग वहाँ पे सर्वे आ रहे थे तब ये लोग कह रहे थे किस सपने में है मोदी जी, कौन सा सपना दिन में देख रहे हैं। तो उस टाइम पे भी जितने सर्वे आए और सही सर्वे आए, इस टाइम पे भी जो सर्वे आए हैं ये आपको 19 तारीख को पता चल जाएगा। ये तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की वो हाल है दोनों जन का कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, और ये डूब चुके हैं एक दूसरे को लेकर के। एनसीपी की वजह से डूबी कांग्रेस केवल 2 सीटें दिखा रही है, कांग्रेस को केवल 2 सीटें दिख रही है यहाँ पे। नहीं, एनसीपी की वजह से जीती नहीं है, ये दिखा रही है। कांग्रेस का 19 तारीख को आपने देखा, जो सर्वे देखा आपने, बिहार में भी देखा है, बिहार में भी बीजेपी पीछे हट गई है, गुजरात में खुद कांग्रेस ज्यादा जीत गई है सर्वे के ऊपर। मुंबई में तो काफी सीटें थी कांग्रेस की, अभी 2 पे सिमट कर रह गई है कांग्रेस यहाँ पे। मुंबई में कम से कम 15 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। 18 में से 15 100%, 2-3 सीट का लॉस हो जाएगा, लेकिन 15 तक तो मुंबई में कांग्रेस 100% जीत जाएगा। इन्होंने ये तो मान कर लिया है कि मतलब लॉस तो हो जाएगा। इनकी भी वही हालत होनी है लोकसभा के जैसे कि एक बाइक पे 2 लोग जा सकेंगे विधानसभा में। मुंबई में ये हालत होने वाली है। मुंबई में ये हालत होने वाली। एनसीपी की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ। कांग्रेस का नुकसान और किसका नुकसान, ये तो अभी सब जन अलग अलग लड़ रहे हैं। और बीजेपी मोदी साहब जो महाराष्ट्र में जो आना चाहते थे वो तो उद्धव साहब के मेहरबानी से वो लोग आए थे, और अभी ये लोग अलग हुए हैं और ये दोस्ती टूटी है, अभी दुश्मनी में बदल गई है, और ये दुश्मनी का नतीजा आपके सामने 2 दिन में आ जाएगा। लेकिन एनसीपी काफी सिमट के रह गई। एनसीपी को काफी कम सीटें मिल रही है मुंबई में। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो सब बंद है अभी पेटी के अंदर। ये पेटी खुल जाएगी 2 दिन के बाद और सब लोग आश्चर्य एकदम ये हो जाएंगे, आप देखेंगे। कांग्रेस एनसीपी मानने को ही तैयार नहीं है कि उनको कम सीटें मिलने वाली हैं। एनसीपी को सीट ज्यादा मिलेगी, लेकिन कांग्रेस से सिर्फ 1 सीट ज्यादा मिलेगी। यदि इनकी 2 आएगी तो उनकी 3 आएगी। इतना ही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है, और उसी में इनको संतोष करना पड़ेगा। तो चलते हैं स्टूडियो। देखा आपने कि क्या नेता यहाँ के कह रहे हैं मुंबई की सीटों के बारे में, जहाँ पर बीजेपी और शिवसेना को काफी अच्छा गेन हो रहा है। जी शुक्रिया उमेश आपका। तो मुंबई और ठाणे का ये जो एग्जिट पोल है, जिसका हम आपको बता दें फाइनल तस्वीर हमने आपको दिखाई है 6 बजे तक जो अंतिम वोटिंग हुई उसके आधार पर बहुत दिलचस्प आंकड़ा बन रहा है। एक बार फिर से नजर हम डाल लेते हैं। जो फाइनल तस्वीर मुंबई की आ रही है, 60 सीटों में से 26 बीजेपी को जा रही हैं, शिवसेना को 25, कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान 2 सीटें मिल रही हैं, एनसीपी को महज 3, एमएनएस के खाते में 2 और अन्य के खाते में 1। ये मुंबई की फाइनल तस्वीर है। हालांकि जो महाराष्ट्र की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बता दें वो फर्स्ट कट है, यानी वो 3 बजे तक के आधार पर रुझान है, लेकिन 6 बजे तक जो वोटिंग हुई है मुंबई में उसके आधार पर ये फाइनल तस्वीर मुंबई की आपके सामने, बीजेपी को 26, शिवसेना को 25। और अब बात करते हैं विदर्भ की, और यहां भी फाइनल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विदर्भ की 62 सीटों में से देखिए 51 बीजेपी को जा रही हैं। कितना बड़ा फायदा हो रहा है बीजेपी को। 62 में से 51 विदर्भ की सीटें बीजेपी को जा रही हैं। शिवसेना को बड़ा भारी नुकसान, 4 सीटों पर सिमट रही है, कांग्रेस को 6, एनसीपी एमएनएस खाता भी नहीं खुल रहा। तो विदर्भ से बहुत बड़ी सफलता गढ़ के तौर पे देखा जाता है और बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। 62 में से 51 सीटें, और आप समझ सकते हैं क्यों एग्जिट पोल में जो आंकड़ा है बीजेपी का वो 127 तक पहुंच रहा है। विदर्भ की बहुत बड़ी भूमिका है। हम सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता सरिता कौशिक का, जो नागपुर में हमारे साथ मौजूद है। सरिता, विदर्भ की तस्वीर हम देख रहे हैं, ये फाइनल तस्वीर है, 62 में से 51 सीटें बीजेपी की झोली में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गेन बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं। अगर विदर्भ की 62 सीटों में से 51 सीटें अगर बीजेपी को विदर्भ में मिल रही है, तो इसके पहले में सिर्फ 19 सीटें थे विदर्भ में बीजेपी के पास में, और अब ये अगर इतना बड़ा आंकड़ा बन जाता है तो जाहिर है कि राज्य में भी बीजेपी बहुत आगे जाने में विदर्भ का एक अहम हिस्सा रहेगा। हमारे साथ में यहाँ पर सभी पार्टियों के नेता भी है, कार्यकर्ता भी है और कुछ नागरिक भी है। हम उन्हीं से बात करते हैं। विदर्भ में जो बताया जा रहा है, भाजपा के पास जाते आप हंसते हुए नजर आ रहे हैं संदीप जोशी। जाहिर है 62 में से 51 सीटें विदर्भ में आपको बताई जा रही है और स्टेट में 127। क्या कहें? निश्चित रूप से विदर्भ में जिस तरीके से हमें सीटें दिखाई जा रही है, हमें भी वही अपेक्षित था, लेकिन जो 127 का आंकड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। 144 के ऊपर में सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। विदर्भ में इतनी सारी सीटें तो मिल गई, लेकिन क्या सीएम जो है वो विदर्भ को मिलेगा क्या? मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो इसके ऊपर निर्णय लेगा। क्या कहेंगे, यहाँ पर शिवसेना तो अभी सिमटते नजर आ रही है विदर्भ में। आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो महाराष्ट्र में जिन्होंने मतदान किया उनको सबका शिवसेना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
मैं आप जो कह रहे हैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर ऐसा होता है तो पूरा सरकार अगर उनका बनता है 144 प्लस, मेरे को लगता नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाकी की भी पार्टियां है जिनको उनका स्टेक जाने ही वाला है। जैसा कितना भी अपन बोलने से ऐसा तय नहीं होता कि किसी को कितने सीट मिलेगी। हाँ, जरूर एक है कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी के भी लोग उसमें अच्छा सीटें लेगी, ऐसा हमारा विश्वास। बिल्कुल, लेकिन एनसीपी तो खाता भी नहीं खोलेगी विदर्भ में, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कहना थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया। अभी रुझान जो है, जो आपका सर्वे है, मेरी जानकारी के अनुसार वो 3 बजे तक का है और तब तक सिर्फ 40। नहीं, ये फाइनल है, जो विदर्भ के आंकड़े हैं ये फाइनल आए हैं। इसमें अपने को हाँ सोचना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये आया भी है ऐसा रुझान, फाइनल आंकड़े है तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी अभी भी वोटिंग चल रहा है। फाइनल स्टेजेस में जो लोग अंदर आए हैं वो लोग अभी भी वोटिंग कर रहे हैं, तो इसको फाइनल रुझान माना नहीं जा सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम एक अच्छा अपोजिशन खड़ा करेंगे। कांग्रेस जो है वो विदर्भ की सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी, और अभी अगर आप देखेंगे एग्जिट पोल्स के रिजल्ट तो कांग्रेस का बस सुपड़ा साफ होने से बस बाकी है। क्या कहें? मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विदर्भ में होने का आपने ये दिया। दूसरी बात क्या है, आपके एग्जिट पोल आए हुए हैं अभी। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के स्वच्छ प्रशासन को 65% अभी और परसेंटेज आने के बाकी है, 65% लोगों ने इसकी वोटिंग की है। 8.5 करोड़ मतदाता थे, उन्होंने स्वच्छ प्रशासन को, पृथ्वीराज चौहान जी को उन्होंने मतदान किया। दूसरी बात, आपके एग्जिट पोल आए हैं, ऐसे बहुत अनेक सारे चैनल्स हैं जिनके एग्जिट पोल आए हुए हैं। कुछ आंकड़े कुछ अलग दिखाते, कुछ आंकड़े अलग दिखाते। आपने जैसा भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपने सीटें दिखाने का कोशिश किया। अगर ये बोलते कि वो 127 है, 127 में से तो बाहर के जो इंपोर्ट किए हुए 60 लोग हैं वो तो माइनस कर दीजिए। जी हाँ, लेकिन फिलहाल तो इन्हीं के सिंबल पर है और ये सभी पार्टियों के लिए लागू है। क्या कहेंगे, इसमें बाहर के कैंडिडेट है नहीं है, इस तरह के आरोप हो रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप करना तो उनकी रेगुलर आदत रही है, वो आरोप ही करते रहे। हम मोदी जी के नेतृत्व में विकास किए हैं और विकास करते जाएंगे। नहीं, इनका कहना ऐसा है कि मोदी जी यहाँ आकर मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्होंने जब बोला है कि 55-60 लोग जो है वो वोटिंग फिर कांग्रेस राष्ट्रवादी को ही हुआ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि मोदी जी यहाँ तो आके मुख्यमंत्री होने वाले नहीं है। तो ये जो लैंडस्केप जो चेंज हुआ है, वो चेंज लैंडस्केप में भी हमको सोचना पड़ेगा कि जो 500, 1000, 1500, 2000 के बीच में जो रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है शायद इसमें बहुत सारा अभी दुरुस्तियां आ सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस कुछ कहना चाहिए। मोदी जी की सरकार में बोल रही है। मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में आके 100 सभाएं लेनी पड़ रही है। इनके पास दूसरा कोई कैंडिडेट चेहरा नहीं था जो प्रचार सभाएं ले सकता था। देखिए, मैंने अक्सर बोला है कि कांग्रेस झूठ के सिवा कुछ भी नहीं बोलते। 22 सवाल ही वो 100 बोल रहे हैं, और पहली बार तो इस देश को कुछ बोलने वाला और करने वाला प्रधानमंत्री मिला। नहीं तो इनके सत्ता में 10 साल गूंगा प्रधानमंत्री था। सिर्फ बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है। मनमोहन सिंह जी को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। ओबामा जी ने G20 में उनको बुला के बोला है कि व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। लेकिन इनका बोलने का मतलब है बड़बोलापन करो और काम कुछ मत करो। एक ही बात बताता हूं, कृषि मूल्य विकास जो है, वो कृषि मूल्य MSP जो दिया जाता है, उसमें इन्होंने बोला था कि सब जोड़ने के बाद 50% प्रॉफिट देंगे, लेकिन सोयाबीन में सिर्फ 50 रुपए दिया है, बाकी सब में 0 का बढ़ाया है। तो ये सरासर धोखाधड़ी है जनता के साथ। जनता बिल्कुल ये धोखाधड़ी कहा है, लेकिन शिवसेना के साथ ये हाल विदर्भ में क्यों हो रहे हैं? कहीं न कहीं जो पार्टी का नेतृत्व है उसने जितना ध्यान बंबई का रखा है या जितना ध्यान बाकी के महाराष्ट्र में रखा है, क्या उतना ध्यान विदर्भ का नहीं रखा? ऐसा है, गए 25 साल से यूपी में हम चल रहे थे। बीजेपी महाराष्ट्र में विदर्भ का जो भाग है वो देखती थी, और शिवसेना पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई की तरफ ज्यादा ध्यान देती थी। हमारा बड़ा भाई होने के नाते हम लोग जरूर उनके साथ में काम किए, लेकिन ये वक्त पे जो युति टूटी उससे कारण थोड़ा जो इफेक्ट आना था वो तो आया। लेकिन ऐसा है नहीं कि विदर्भ में सीटें नहीं आएगी, हमारे विदर्भ में भी अच्छी सीटें आएगी। बस बिल्कुल, स्टूडियो में जाने के पहले यहाँ पर कुछ जनता के लोग खड़े हैं, उनसे बस पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्या ये इन रुझानों को मानते हैं? 127 सीटें भाजपा को मिल रही है। 127 सीटें भाजपा को मिलती हुई तो नजर आ रही है। जिस हिसाब से डेवलपमेंट की चीजें होती हुई नजर आ रही है सब जगह पे, इसीलिए सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करेंगे? युवकों को एक अच्छा विजन देने वाला गवर्नमेंट चाहिए था, और युवकों ने बीजेपी को वोट किया है। बारिश निस्संदेह है बीजेपी ही आएगी और ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी से आएगी। बिल्कुल, जो हम देख रहे हैं कि नेता भले ही बाकी के पार्टी के मान नहीं रहे हो, लेकिन जो नागरिक है, जो युवा है, वो इस रुझान को मान रहे हैं। हालांकि जो बाकी बीजेपी छोड़कर जो बाकी के पार्टियों के नेता है, उन्हें लगता है कि आगे के और फाइनल रुझान आए 3 बजे के बाद तो शायद उनके पार्टियों की स्थिति सुधरेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरिता। तो ये साफ तौर पे हम तस्वीर देख रहे हैं और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार नीचे आंकड़े देख रहे हैं। हम मुंबई के आपको दिखा रहे हैं फाइनल तस्वीर, जहां 26 सीटें ले रही है बीजेपी। विदर्भ जहां 62 में से ले रही है 51 सीटें। और ऐसे में सवाल ये कि मोदी लहर ये फेल कैसे हो गई, ये तो पास हुई है। अशोक वानखेड़े जी, ये सवाल है मुंबई की। अगर हम पहले बात करें, ये तो सॉलिड मोदी की लहर चल रही है लग रहा है। अगर आप मुंबई की बात करें, शिवसेना से ज्यादा 26 सीटें ले रही है। मुंबई में 75 लाख वोटर नॉन मराठी है, जो गुजराती है वो नॉर्थ इंडियंस है। नॉर्थ इंडियंस तो वैसे भी शिवसेना से काफ़ी दिनों से लड़ी रहे थे और वो मोदी के साथ थे। गुजराती वर्सेस मराठी एक नया झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग, मुझे लगता है पूरा गुजराती लॉट जो है उनके साथ गया। तो यदि 60 में से जो ठाणे की भी छोड़े 36 सीटें भी पकड़े टोटल मुंबई में, तो उसमें जो बंटवारा हुआ मुझे लगता है उसमें बीजेपी को एज मिलना ही था। शिवसेना का टोटल जो है वो कोंकण और मुंबई ठाणे का जो बेल्ट है, इसी 70 सीटों में को शिवसेना अपना गेम खेलती थी। इस बार उस 70 में से कोंकण अलग हो गया और जो 60 सीटों का रुझान हमने देखा उसमें क्लियर कट पोलराइजेशन है। जो हार्डकोर पुराना मराठी मानुष है उसने थोड़ा बहुत शिवसेना को साथ दिया, जिसकी 25-26 सीटें उनको मिली। बाकी सीटें गुजराती, नॉन मराठी और बाकी अन्य लोग जो है जो बीजेपी के साथ आ गए। नया यूथ बीजेपी के साथ आ गया, जो बीजेपी को इतनी भारी तादाद में वहाँ समर्थन मिला। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं शिव शक्ति बख्शी साहब। आप इसको इसी तरह से देख रहे हैं कि लगातार शिवसेना ने कोशिश की नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की, लेकिन उनके अपने गढ़ मुंबई में दाव उल्टा पड़ गया। हाँ, मुंबई में पूरी तरह से दाव उल्टा पड़ा है और जहाँ तक देखें लगभग हर वर्ग से ये वोट जा रहा है, जिसका कि कारण है कि उनका जहाँ गढ़ माना जाता था मुंबई, और खासकर वो गढ़ इसलिए था क्योंकि भाजपा का भी समर्थन उस पर था। इस बार भाजपा अपने दम पर लड़ी और वहाँ पे शिवसेना से अच्छा कर रही है। और विदर्भ में भी यदि आप देखें तो विदर्भ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लिए भाजपा बराबर आवाज़ उठाती रही है। और इसके साथ साथ वहाँ पर यदि देखें, किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्या की विदर्भ से, और भाजपा के बहुत से बड़े नेता भी विदर्भ से आ रहे हैं। तो विदर्भ में भी देखें लैंडस्लाइड है भाजपा के पक्ष में, मतलब कि लगभग पूरा दूसरे पार्टियों का पूरा सुपड़ा ही साफ है। मान रहे हैं कि मोदी लहर है, ये शिवसेना को जवाब है जो जिस तरह के ये जो फाइनल रुझान हम देख रहे हैं कि मोदी लहर तो है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल मोदी लहर है। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद एग्जिट पोल में जो मोमेंटम है उसको कम आंका गया है और बीजेपी क्लियरली शायद फुल मेजॉरिटी की तरफ जा रही है। ये जो बाकी के जो रीजनल ट्रेंड आप देख रहे हैं, विदर्भ में जो 51 सीट्स का ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो क्लियरली देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट हुआ है और पूरा बाकी सारे पार्टियों को साफ किया है। यह चौथी बार महाराष्ट्र के इतिहास में होगा कि एक मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री विदर्भ से आ रहा है। मुंबई में जो हुआ है, हर स्लोगन का एक परिणाम होता है और एक विपरीत परिणाम होता है। जब आप मराठी अस्मिता की बात करते हैं तो आप अलग लोगों को बिखेरते हैं। एक तरह से जो पोलराइजेशन मराठी और नॉन मराठी का हुआ, उसका खामियाजा शिवसेना भुगत रही है, लेकिन उसका फायदा भी उनके पास है। तो कुछ खा पाए और कुछ न खा पाए। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कंचन जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि विदर्भ में इतनी ज्यादा सीटें आ रही हैं और उधर शिवसेना को मुंह की खानी पड़ रही है मुंबई में। यहाँ पर किसी ने ये बात नहीं कहा कि एमएनएस का पूरा सफाया हो गया है। आप मानते हो अहम चीज है? जी हाँ, जरूर अहम है, क्योंकि एमएनएस की पूरी जो अस्तित्व थी वो मुंबई और बेल्ट में जो था वो पूरा मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के आधार पर उनकी एग्जिस्टेंस थी। और अगर एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं वो सही निकले और उनको क्या 2 सीट या 3 सीट ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एमएनएस की जो राजनीति है, उस किस्म की राजनीति का यहाँ पर अंत हो रहा है। इसके साथ ये जोड़ें कि शिवसेना ने भी मराठी अस्मिता की बात की और इससे जो उनको धक्का लगा है, क्योंकि मुंबई बेल्ट में शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर अगर शिवसेना भाजपा से पीछे रह जाती है तो ये अब समय आ गया है क्षेत्रीय दलों को ये सोचने का, एक क्या हमें सोचने का कि क्या क्षेत्रीय दलों की कोई स्थान होनी चाहिए भारत की राजनीति में। दूसरी बात, अगर क्षेत्रीय दल हैं उनकी सोच कैसी होनी चाहिए। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। ये शिवसेना के लिए खतरे की घंटी, अगर मुंबई में बीजेपी आपको पीछे छोड़ रही है और इतनी ज्यादा सीटें ले रही है तो सोचना। जहां मतलब कांचन खत्म किया है, मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। देखिए कांग्रेस एक समय था जिसको रजनी कोठारी ने बोला था
कि वन पार्टी डोमिनेंट मल्टी पार्टी सिस्टम देश में, मतलब कांग्रेसी कोalition जितने रीजनल एस्पिरेशन सब कुछ का रिप्रेजेंटेशन था। तो कांग्रेस का जो एलिटिस्ट लीडरशिप के कारण जो इरोशन हुई थी, उसके कारण ही रीजनल पार्टीज और घटक दल का संस्कृति आया और बीजेपी का भी ग्रोथ हुआ। आज इतने सालों बाद जब बीजेपी ने एक मौका मिला, 280 क्रॉस कर गया, तो उस समय क्षेत्रीय दल के जगह बीजेपी हर जगह, देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना मेन डोमिनेंट पार्टी था और बीजेपी घटक दल था, और आज बीजेपी डोमिनेंट पार्टी। और विदर्भ जब चर्चा कर रहे थे, वो तो बीजेपी का पहला पुराना जो स्टैंड है वो बदल दिया और जय महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं जयंतुदा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी पे जो दाव खेला गया था वो लहर साफ दिखाई दे रही है। मुंबई और विदर्भ के फाइनल रिजल्ट हमने आपको दिखाए, जहां बहुत बड़ी जीत मिल रही है बीजेपी को।